सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। सुमंत्र जी ने संभाल करके पकड़ करके महाराज दशरथ जी को बैठाया सीधे करके। इतने में राम जी ने महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए चरणों में पड़ते हुए महाराज दशरथ ने राम जी को आंखें खोल के देखा कि मेरा पुत्र राम प्रणाम कर रहा है। जेठ भर लिए राम को उठा करके अपने हृदय से लगा लिए। लिए स्नेह विकल उर लाई, प्रेम में पढ़ करके बड़ी व्याकुलता के साथ अपने हृदय से लगा लिए। गई मने मनो फनिक फिर पाई, मानो किसी बड़े सांप की मणिधारी सांप की मणि चली गई हो और फिर से प्राप्त हो गई हो तो कितनी प्रसन्नता उसको हो। राम को देख करके राजा अपने गले से लगा करके चुपट रहे हैं, मानो कि सांप को गई हुई मणि मिल गई। इतने कष्ट में राजा दशरथ है। रामय चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रवाहु। राम को देख रहे हैं राजा दशरथ, आंखों से जल की धार बह गई है। बारि प्रवाहु, जो राम मेरे सामने नित्य प्रति यहां रहते हैं, इनको मैं बन जाने की कह रहा हूं, वन में चले जाओ। बंधुओं, यूं अगर कठोर हृदय करके देखा जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। आज सबके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, यूएसए सब जगह जा रहे हैं। भले ही ठीक है वो सिस्टम है कि अपनी बातचीत कर सकते, लेकिन है तो दूर ही। तो ऐसा हो भी सकता, लेकिन राजा दशरथ ने तो भगवान से वहां पर जब मनुष्य शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी, परमात्मा प्रकट हुए थे, उन्होंने ये वरदान मांग लिया था, सुत विषयक तब पद रति हो, मोय बड़ मूढ़ कहे किन को। मेरा तुम्हारे प्रति पुत्र के जैसा प्रेम रहना चाहिए, चाहे मुझे मूर्ख ही लोग कहें। और मण बिन फनक जल बिन मीना, तिम मम जीवन तुम ही आधीना। जैसे सांप मणि के बगैर नहीं जी सकता, मछली जल के बिना नहीं जी सकती, भगवान जब आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा जीवन ऐसा ही रहना चाहिए कि आपके बिना मेरा जीवन न रहे। ये पहले वहीं ये बात पक्की कर लिए थे। इसलिए महाराज दशरथ बड़े करुणा में, क्यों, तिम मम जीवन तुम ही आधीना, आपके यदि अब राम ये बन को जाएंगे, मैं कह रहा हूं उनको बन जाने के लिए। चला बिलोचन बारि प्रभाव, आंखों से बड़ा भारी जल का समूह फूट पड़ा। शोक विभत्स कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह बारा। राजा को इतना सोच हो गया है कि कुछ बोल नहीं पा रहे, बस देख देख करके बार बार अपनी छाती से लगा लेते हैं उनको। विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाई। इनको पता तो लग गया है कि कई ने वरदान मांग लिया है वनवास जाने का, अब ये रुकेंगे नहीं। तो विधि बना मनाव राव मन माही, राजा मन ही मन में भगवान की प्रार्थना करते मना रहे हैं कि जिससे राम वन को न जाए। कैसे भी करके भगवान राम को वन के जाने से रोको। सुमिर महेश कहे बहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। शंकर भगवान को मन ही मन में महाराज स्मरण कर रहे, राम से गले लगे हुए, राम को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। और शंकर भगवान से प्रार्थना करते कि विनती सुनो सदा शिव मोरी, हे सदा शिव अब डर, हे प्रभु शंकर भगवान, आप मेरी प्रार्थना को थोड़ा स्वीकार कर लीजिए, सुन लीजिए। क्या, आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। हे प्रभु, आप तो आशुतोष कहे जाते हो, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं आप तो। और अवडरदानी, मोह मांगा दे डालने वाले हो, जो मांगे उसको वही आपने दिया आज तक। प्रभु आज मैं भी मांग रहा हूं। महाराज दशरथ शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
मुझे भी अपना दीन सेवक जानकर आरती हरहो दीन जन जानी। दीन, बड़ा दीन सेवक समझ करके मेरे इस दुख को प्रभु आप दूर कीजिए। आरत दुख के लिए शब्द आता है। अयोध्या कांड का ये 44वां दोहा है बंधुओं। राम जी के लिए अब मन ही मन में शंकर भगवान को मना रहे हैं महाराज दशरथ। अरे तुम प्रेरक सबके हृदय सो मत राम हे देव। प्रभु आप ही सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, वही मति राम को दीजिए। कौन सी मति? कि बचन मोर तज रहहि ग्रह परिहरशील स्नेह। मेरा वचन छोड़ करके ये घर में रहे, सील और स्नेह सब कुछ जाने दे, मेरा वचन को त्याग दे। आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं प्रभु। राम को भी ऐसी प्रेरणा दे दो इनके मन में कि मेरे वचन को अस्वीकार कर दें। ऐसी बुद्धि राम को दो और सब सील संकोच को छोड़कर घर में अयोध्या में रहे। कितना विचार कर रहे महाराज दशरथ। ऐसा समझ रहे शंकर भगवान मेरी प्रार्थना सुन के रोक दे राम को। अजस हो जग सुजस नसाऊ नरक परो बरपुर सुरपुर जाऊ। महाराज भगवान मेरा चाहे संसार में अपयश हो जाए, सारा श्रेयस नष्ट हो जाए, चाहे मैं नया पाप होने से चाहे मैं नरक में चला जाऊं, चाहे मैं स्वर्ग में चला जाऊं, कोई चिंता नहीं, पर राम वन को नहीं जाने चाहिए। राजा दशरथ देखो कितने कितने विकल हैं। अजस हो जग सुजसु नसाऊ नरक परों बर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहा बहु मोही। हे भगवान जितने संसार के दुख हैं सब मुझको दे दो, परंतु लोचन ओट राम जने होई। राम को मेरी आंखों से अलग मत करना, राम को प्रभु वन को मत भेज देना। राम मेरी आंखों से अलग न हो। सारे जितने कष्ट दुनिया के आप प्रभु मुझे दे दो। असमन गुण राहु नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। बोले नहीं है एक शब्द भी महाराज दशरथ, मन ही मन में अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं विचार कर रहे हैं। असमन गुनह राव नहीं बोला, इस प्रकार विचार कर रहे हैं महाराज दशरथ, पर मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह से मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते घूमने लगते खर खर करने, कभी टूट करके डाली से इधर उधर को गिर जाते, हवा में उड़ जाते, अनेक प्रकार से पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह उनका मन डोल रहा है। राम जी ने देखा छोड़ नहीं रहे, पिताजी ने गले से लगा लिया है। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे मात अनुमानी। राम जी ने सोचा कि मेरे पिता मेरे प्रेम के बहुत बरसीभूत हो गए। ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को फिर दुख होगा। अभी इसने कुछ बोलना शुरू किया तो फिर दुखी हो, समझ गए इसी के कारण सब दुख है। तो ये उसी कुछ बोले कि कहीं उससे पहले राम जी जो है पिताजी से कुछ कहने लगे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। बड़े विनीत विचार करके देश काल अवसर यानी स्थान समय और मौका क्या है उसके अनुसार राम जी उस स्थिति परिस्थिति को जान करके बड़े विनम्र होकर के विचार करके महाराज से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। तात कहूं कछु करऊं डिटाई, अनुचित क्षम बिजान लड़काई। प्रभु हे पिताजी मैं कुछ कहता हूं, मेरी ये धृष्टता ही मानी जाएगी कि आपको मैं इस समय पर कुछ कहूं, परंतु ये मेरी धृष्टता अनुचित है। अनुचित क्षम जान लड़काई, मेरी कुछ अनुचित अगर आपसे कुछ भी मेरा व्यवहार हो रहा है तो प्रभु आप तो मेरे पिता हैं। मेरी बाल्यावस्था मुझको बच्चा समझकर छोटा समझ करके मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, पर पिताजी मुझे कुछ कहने का मन अवश्य हो रहा है, क्योंकि समझ रहे कि यदि मैंने बोला तो ये बोलेगी कि